अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकार असम। आज मैं सीएसएस 2023 के 4 ऐसे डिस्कस करूंगा और इसमें कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा। पहला ऐसे इसमें जी, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। हाँ जी, अब इस ऐसे के अंदर इंस्ट्रक्शन का वर्ड डिकोड करना था और हमें लिंक करना था कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन इन यूथ जो सी है, इट्स लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। आप इंस्ट्रक्शन को किस किस कंटेस्ट में डिस्कस करते थे, इंस्ट्रक्शन का सिग्निफिकेंस बताना था कि क्या सिग्निफिकेंस होता है और इंस्ट्रक्शन से मुराद किया, तो इसमें टर्म्स को डिकोड करना बहुत जरूरी था। अब इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आ सकती थी, नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर, डिसिप्लिन, कैरेक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन, इंटेलेक्ट, माइंडसेट, आपका आपके जो से हैं हिस्ट्री से लर्न करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, पता नहीं इसमें आप वो सारी बातें इनकलकेट इसमें इसमें इंक्लूड कर सकते थे जो कि यूथ की डायरेक्शन सेट करने के लिए, यूथ को एक पाथ दिखाने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब इसमें हर बंदे की अपनी अप्रोच है, हर बंदे का अपना माइंडसेट है, लेकिन जो बेसिक पॉइंट जिससे हटना नहीं चाहिए था आपको, वो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से डिसिप्लिन जो सा है यूथ को, इट्स लाइक उनमें डिसिप्लिन क्रिएट करना, इट्स लाइक इनग्रेविंग स्टोन। किस तरह से मॉरल वैल्यूज क्रिएट करना, इट्स लाइक इनग्रेविंग स्टोन। किस तरह से एथिकल वैल्यूज जो सी हैं, वो इट्स लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। किस तरह से उनका इंटेलेक्ट में काम करना, इट्स लाइक इनग्रेविंग स्टोन। किस तरह से उनका उनकी जो से है, आप कह लें, पर्सनैलिटी बिल्ड करना यूथ की, एक उस तरह से डायनामिक पर्सनैलिटी हो कि वो आपका फ्यूचर सिक्योर करे, इट्स लाइक गेमिंग स्टोन। किसी भी नेशन के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए किस तरह से आप यूथ को जो सा है वो कल्चर वैल्यूज को प्रिजर्व करवाएं और इट्स लाइक गेमिंग स्टोन। किस तरह से हिस्ट्री से लर्न करना चाहिए यूथ को कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करें, तो ये अगेन इट्स लाइक गेमिंग स्टोन। तो इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट आप डिस्कस कर सकते थे। मतलब मैं ये कहूँगा कि इतना जितना आपका माइंड इसको एक्सप्लोर कर सकता है, आप उसमें इतने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। यूथ के इंस्ट्रक्शन में तो बेताशा पॉइंट्स और भी आप ऐड कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनकी थॉट्स से रिलेटेड, उनके इवन आप उनकी वैल्यूज, उनके रहन सहन, उनके लाइफ स्टाइल, उनकी डेली डे टू डे डीलिंग्स और उनकी वर्क प्लेस, उनका फैमिली, उनके मतलब फैमिली के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि यूथ को ये भी तो हम डायरेक्शन दे सकते हैं ना कि फैमिली वैल्यूज किस तरह प्रिजर्व करते हैं, फैमिलीज को किस तरह लेके चलते हैं, सोशल सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए किस तरह से इंस्ट्रक्शन यूथ जरूरी है, क्राइम कंट्रोल करने के लिए, वायलेंस कम करने के लिए, चाइल्ड अब्यूज कम करने के लिए, रेप कम करने के, पता नहीं इसमें कितनी डायमेंशन हम डिस्कस कर सकते थे। तो मैंने वही कहा कि सोचने की बात है, सोचने से इतने आइडियाज आते हैं कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन जो यूथ इट्स लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन के इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो फ्यूचर में सिक्योर करेगा ना किसी भी नेशन की डेस्टिनी के, यूथ का फ्यूचर, कौमों की जो सी है वो फ्यूचर डेस्टिनी वो डिटरमिन कर देता है। तो इंस्ट्रक्शन इन यूथ में बड़े पॉइंट्स आ सकते थे। इस डायमेंशन में इसको प्रूव करना था कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन इन यूथ जो सी है, पहले तो इंस्ट्रक्शन यूज होती क्या है, एक एक पॉइंट को आपने लिंक करना था कि किस तरह से फिर वो इट्स लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। तो ये बड़ा जबरदस्त ऐसे था और इस पे कोई 10 12 13 बॉडी पैराग्राफ बन सकते थे आराम से, जिस तरह से मैंने आपको डिस्कस किया, और भी इसमें पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये इसको इस डायरेक्शन में सेट करना था आपने, अच्छा ऐसे तक करने के लिए, मेरे ख्याल से एक अच्छा सेट करने के लिए। फिर जी, पीपल हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अगेन लोगों ने इसमें बहुत सारी गलती की है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के जो से हैं कॉन्सिक्वेंसेज यूज करने की यहाँ बता दिए। ओवरली डिपेंडेंस की बात करनी थी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आप यूज कर रहे हैं आजकल, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यूज कर रहे होते हैं एप्स इंग्लिश के लिए। अब वो जो एक नेचुरल स्किल होती है बंदे की किसी चीज को कंपेयर करके रिप्रोड्यूस करने की और उसमें मिस्टेक्स ना करने की, वो अब टेक्नोलॉजी ने हमें एक अल्टरनेटिव दे दी है कि हम उसमें किसी ऐप को यूज करें, आप क्रिएट कर लें। वो जो नेचुरल एबिलिटी है इंसान की, वो अब कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसको इस वे में करना था कि एक तो टेक्नोलॉजी का यूज जरूरी है हमारे लिए, एक हद तक जरूरी है, लेकिन उस जरूरत से ज्यादा जो सा है वो हम ओवरली डिपेंडेंट है। हम अपने डे टू डे लाइफ में ओवरली डिपेंडेंट है, हम अपने हम इंटरेक्शन में ओवरली डिपेंडेंट है, हम अपने कम्युनिटी में ओवरली डिपेंडेंट है, हम अपने इवन एजुकेशन में ओवरली डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। इसमें आप लाइब्रेरीज के कंटेक्स्ट में बात कर सकते थे, बहुत सारी ऐप जो आप यूज करते हैं इवन अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करने के लिए, वहां पे आप ओवरली डिपेंडेंट है। इवन कंट्रीज ओवरली डिपेंडेंट, इवन हम वॉर में ओवरली डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर। और इवन आप ये कह लें कि हम अपने बहुत सारी फील्ड जो हम अपने लाइफ के अंदर देखते हैं, उठना बैठना, टाइम मैनेज करना,
किसी चीज अपनी जो सी है वो उसको राइट ऑन करना बजाय हम डायरी में राइट ऑन करने के हम मोबाइल पर राइट ऑन कर देते हैं, स्क्रीन शॉट्स लेना, पता नहीं इसमें आप ये कह लें कि ओवर डिपेंडेंस आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप हर स्टेप पे लाइफ में आप टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट होते हैं। कंट्रीज ओवर डिपेंडेंट हो रही हैं, लोग ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं, कम्युनिटीज ओवर डिपेंडेंट हो रही हैं आपके डे टू डे लाइफ में, आपकी वॉर्स में, आपकी एजुकेशन में, आपके हेल्थ में, आपके इंटरेक्शंस में, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी इंडिविजुअल लाइफ में, आपकी इवन पॉलिटिकल लाइफ में। तो ये ओवर ओवर डिपेंडेंट वहाँ पे, जिस पॉलिटिकल लाइफ में मैं कहूँगा कि एक पॉलिटिकल इंटरेक्शंस हैं वो अब सोशल मीडिया पर होना शुरू हो गए, कम्युनिटी के इंटरेक्शन सोशल मीडिया पर होना शुरू हो गए, आपके दोस्तों के इंटरेक्शन सोशल मीडिया पर होना शुरू हो गए। आपने बजाय क्रिएटिविटी की अब आपने वो उसकी हेल्प लेनी शुरू कर दी है, ऐप्स की। अब इंसानों की बर्थ उस तरह से कम होती जा रही है, ऐप्स की बर्थ बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्री में भी आप ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं, मैन पावर के बजाय आप मशीन की तरफ जा रहे हैं या टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। आपका जो है किसी प्रोडक्शन सेक्टर में आप मैन पावर को पीछे कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा जा रहे हैं। और किसी दिन हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना हुई तो हमारा हम ना कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे, ना हम लाइफ गुजार पाएंगे, ना हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, ना हम कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे, ना कंट्रीज प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कि उसके बगैर हम सर्वाइव करना भूल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी पे तो डिपेंडेंस जरूरी है, डिपेंडेंस एक हद तक जरूरी है। अब उस हद से आगे जब आप जाएंगे तो वो चीजें जो कि आप नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आप उसको ऐप से करना शुरू हो गए हैं। एक इसमें सिंपल एग्जाम्पल ये है कि हमें पढ़ के लिखना जो है वो हमारी एबिलिटी बढ़ाती है किसी चीज को कंप्लीट करने की और रिप्रोड्यूस करने की। लेकिन अब वही चीजें जो स्लाइड्स में आना शुरू हो गई, वही चीजें स्टूडेंट्स भी इवन स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा प्रेफर करते हैं उसको बजाय लिखने के। तो ये ओवर डिपेंडेंस है और ये हर फील्ड में, वॉर में मैंने कैसे कहा है कि एक हद तक हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत चाहिए। अब उस हद से ज्यादा जब हम जाते हैं तो वॉर है, वो पूरी नेशन जो सी है वो ओवर डिपेंडेंट शुरू हो गई है, टेक्नोलॉजी में इतने इन्वेस्ट करने शुरू हो गई है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पीछे रहना शुरू हो गई है ना। तो ओवर डिपेंडेंस से आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्रोमाइज हो रही है, ह्यूमन कैपेसिटीज कंप्रोमाइज हो रही है, इवन आपके साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज होना शुरू किया ओवर डिपेंडेंस होने से ना। आपकी डे टू डे लाइफ में देखिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, यूथ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, कंपेरिजन बढ़ रहे हैं, सोशली एक आप कह लें फ्रिक्शन बढ़ रही है, क्लास टू क्लास फ्रिक्शन बढ़ रही है। तो ये बहुत सारे इसमें जो से थे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते थे और भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अगेन इसमें आपने इस डोमेन में रहना था कि डिपेंडेंस तो ठीक है, ओवरली डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। तो उसको आप सोशल, पॉलिटिकल, इंडिविजुअल, कल्चरल, ग्लोबल, आपका इवन वॉर्स, इंडस्ट्री, इन सब में आप डिस्कस कर सकते थे। एक पर टेक्निकल ऐसे टेक्निकल इसलिए था थोड़ा सा आप इस और डिपेंडेंस ओवर डिपेंडेंस को ना पहचान पाए ऐसे में फेल कर देगा आपको। तो बड़ा ही बहुत ही ध्यान से करने वाला ऐसा था, क्योंकि इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि डिपेंडेंस और ओवर डिपेंडेंस में फर्क क्या है। ठीक है, इस ऐसे में मुश्किल है। फिर जी बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम इक्वल रिस्पांसिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड। दोनों पेरेंट्स की बात की गई थी, मदर का रोल भी डिस्कस करना था, फादर का रोल भी। किस तरह से मदर का रोल इंपॉर्टेंट है बच्चे की परवरिश में, किस तरह से फादर का रोल इंपॉर्टेंट है बच्चे की परवरिश में। पेरेंट्स का ओवरऑल नहीं डिस्कस कर देना था कि पेरेंट्स का रोल क्या है बच्चे की परवरिश में, बहुत पेरेंट्स ने कहा है। तो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बताना था कि मदर का रोल क्या है, फादर का रोल क्या है, और पूरे ऐसे में आपने इसको साथ लेके चलना था, मदर का, फादर का, क्योंकि उसने बहुत पेरेंट्स का है। और बच्चे की परवरिश में छोटे होने से लेकर बड़े होने तक, और उसकी एजुकेशन में, उसकी सोशल लाइफ में, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में, उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में, इस सब में मदर का रोल, फादर का रोल आपने साथ से लेके चलना था, तब जाके इस ऐसे का बैलेंस कर सकते। तो स्टूडेंट्स इसको इस कंटेस्ट में कर दिया होगा कि पेरेंट्स का क्या, पेरेंट्स नहीं, दोनों पेरेंट्स की बात करनी थी, फादर मदर का रोल आपने बताना था क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर टू इनकरेज हेल्दी ईटिंग, हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड। ये देखिए ये बहुत ज्यादा ट्रिकी इसलिए था, हेल्दी ईटिंग क्या होती है आपको डिफाइन करना था, टैक्सेस कितने हमने इम्पोज किए हुए हैं आज के लिए आपको पता होना था, फर्दर टैक्सेस इम्पोज करने से क्या हेल्दी ईटिंग को हम इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटीज होती हैं। आप टैक्सेस इम्पोज भी कर दें जिसने हेल्दी ईटिंग नहीं करनी उसने नहीं करनी, तो इसको किस तरह कंटेन करेंगे। तो हायर टैक्सेस को इम्पोज करने से क्या हो जाएगा, और अगर आप ये प्रूव कर लेते तो कितने टैक्सेस इम्पोज करने चाहिए, किस किस पे करने चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स में और जंक फूड को किस तरह से आप फिर करंट स्टेट क्या है उसकी और कितने इम्पोज करोगे, तो फिर हेल्दी ईटिंग, और हेल्दी ईटिंग में क्या क्या चीज है। तो ये इस ऐसे को डी कोड करना, 3-4 टर्म्स थी। हेल्दी ईटिंग आपने बताना था क्या आता है इसमें, हायर टैक्सेस से आपने सारे टैक्सेस को डिस्कस करना था, कितने टैक्सेस अब हैं, कितने इम्पोज करने चाहिए, अब हायर टैक्सेस से मुराद भी क्या है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स का और जंक फूड में इन सारी टर्मिनोलॉजी को आपने ब्रेक करना था।
और आपने प्रूव करना था कि हायर टैक्सेस इंपोज करने से हेल्दी ईटिंग को हम जो से है वो लोगों की जिंदगी में प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और इसके लिए इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी था, हेल्दी ईटिंग के ऊपर भी, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर भी, आपके जंक फूड के ऊपर भी और टैक्सेस के ऊपर भी, सारी टर्म्स के ऊपर अगर आपका नॉलेज था फिर आप इसे को ब्रेक करें। तो ये ऐसे चार ऐसे मैंने डिस्कस किए, चारों टेक्निकल थे, टेक्निकली भी थे, और इनका एक प्रॉब्लम ये था कि आप थोड़ा सा डेविएट हुए ना इसमें तो आप फेल हो जाते हो, क्योंकि उसने ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक्स दिए हैं कि क्रिएट करने वाला बच्चा क्रिएट करेगा, बाकी फेल होंगे, क्रैम वाले फेल होंगे। तो बहरहाल जिसने जिस बच्चे ने भी इनमें से जो भी किया, अगर उसने सारे टर्म्स को डीकोड किया, सारे टर्म्स को साथ लेके चला है, फिर जो मर्जी आइडियाज हो, अगर उसने बात प्रूव कर दिया तो वो पास होगा। तो ये चार टॉपिक्स थे, बाकी मैं बाकी चार टॉपिक डिस्कस करूंगा और फिर इंशाल्लाह हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे ऐसे के लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।